नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मलेशिया भारत का संयुक्त बयान आया सामने, आतंकवाद पर हमलावर हुए दोनों देश। पिछहत्तर के सवाल पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, संगठन जब कहे तब छोड़ दूंगा पद। यूपी 2027 के चुनाव का दादरी से चुनाव बिगुल फूकेगी सपा, तैयारियों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी सपा। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र कल से 11 फरवरी को पेश होगा बजट। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, टेंपो पलटने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत। देहरादून में मां पंचायत में उमड़ी भीड़, अंकिता भंडारी के माता पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए दुखद झूला हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रविवार सुबह उपायुक्त आयुष सिन्हा और टूरिज्म एमडी पार्थ गुप्ता ने एक बार फिर सूरजकुंड स्थित सुप्रीम अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। और खबर यमुनानगर से, जहां खजूरी गांव में सनसनीखेज ढंग से हुई हत्या से इलाके में दहशत है। देर शाम नागल और खजूरी गांव के कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी शुरू हो गई। खूनी झड़प में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान एक युवक के गले में तेजधार हथियार लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। परिजन और ग्रामीण उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। साल मुझे काढ़े का तो मेरा कहा मुझे ले दटाएगा मेरे कदम में रहेगा 67 साल की उम्र थी। कहाँ जाऊँ मैं एर का मारा एर का कत्ल कर दिया रस बुलाया कपड़े करो तो उन्होंने मुझे क्या करना। किसी का बुरा तो करे नहीं आज तक भी। कोई को अटकान भी एक कह दो, अरे मेरे को से कोई आदमी भी खड़े गए कहते हमारे जाकर कोई हमारा था या किसी के घर आते चलते हो अपने काम से काम रात दिन अपने कित में खड़े। झगड़े का तो कोई पता नहीं, ये बाद में पता लगेगा। बनते ये भतीजे की क्या नाम था? आदित्य और दूसरा जिनके साथ झगड़ा हुआ उसका क्या नाम? रक्षित। तो क्या हुआ, कैसे आपको क्या पता लगा? मार पीटो घर फोन आया चाचा का, आदित्य के चक्कू मार दिए गए तो हम चिड्डा हॉस्पिटल आए तो डेथ हो गए थे। जिसकी डेथ हुई है उसकी कितनी उम्र है और क्या 18-19 साल के लगभग। क्या करता था ये? खालसा में फर्स्ट ईयर करता था। तो जिनके साथ झगड़ा हुआ वो भी साथ ही पढ़ते? वो साथ ही पढ़ते थे। हमें सिविल अस्पताल यमुनानगर से एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक लड़ाई झगड़ा में जो है ना 3 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं घायल अवस्था में, और जिसमें से एक आदित्य नाम के लड़के की डेथ हो चुकी है और एक राजकुमार नाम लड़के को जो है ना पीजीआई का रेफर कर दिया। हम इसमें भी कार्रवाई करने लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने लग रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर कारण क्या था? बस ये आपसी ही बस बोलचाल, ये बच्चों की आपसी थोड़ी फोन पे बोलचाल से हुई है। हमें तो पता नहीं, हमें तो बाद में पता लगा है। इसमें दोनों भतीजे थे हमारे, दोनों भाइयों के कल्ले कल्ले लड़के, वो गए थे वहां पर बातचीत करने गए थे। वहीं से उनका एक फ्रेंड साथ में हो गया तो उसने अचानक 4-5 लड़के थे इन पे हमला किया तेजधार चाकू से, और आदित्य मेरा भतीजा एक एट ए टाइम पे वहीं पे गुजर गया। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर पुनर्विचार न किए जाने पर एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का चक्का जाम करने का ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री करार देते हुए दावा किया कि डील के जरिए भारतीय किसानों की गर्दन पर तलवार रखी जा रही है। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, मीडिया के लिए बताना चाहता हूँ, अगर ये
हम कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर अमेरिका के कृषि मंत्री ने क्या कहा, जरा उसका वीडियो सुनो। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या शिवराज जी झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ बोल रहा है, पहले जब पाकिस्तान से युद्ध रुका था तो ट्रंप ने कहा था मैंने रुकवाया, मोदी को कहा रोको अन्यथा ठीक नहीं होगा। कितनी बार कहा? एक बार। कितनी बार कहा? 5 बार। कितनी बार कहा? 10 बार। कितनी बार कहा? 30 बार। और मोदी जी के हलक से एक बात नहीं निकली। हम ट्रंप की बात माने, अमेरिका की बात माने या शिवराज जी की बात माने? पहले तो सच ट्रंप साबित हुआ था। तो उनके कृषि मंत्री ने क्या कहा, उसका उत्तर आप सुन लो और शिवराज जी को सुना दो। खबर सीहोर से, जहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग अनुयायियों के बीच लोकप्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आश्रम कुबेरेश्वर धाम अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री ने केंद्रीय बजट को जनहितकारी बताते हुए दावा किया कि बजट आम लोगों के सहित किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाएगा। हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आप पधारे हैं। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। उन यात्रियों को सारी सुविधाएं प्राप्त हों, उसको देखते हुए इस पवित्र हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जिसमें सर्व सुविधाएं रखी गई हैं, चाहे वो डायलिसिस से जुड़ी हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, बीपी, शुगर आदि सभी मशीनें जो होना चाहिए हॉस्पिटल में, वो पूरी की पूरी मशीनों के द्वारा इस हॉस्पिटल को निर्मित किया गया है। बड़ी बड़ी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आएगी। लगभग 20 पलंग का ये हॉस्पिटल रहेगा, जिसको यहाँ पर निर्मित किया गया। और बाहर के डॉक्टरों की भी टीम यहाँ चलाएगी और यहाँ आकर बैठेंगे, सब संभालेंगे। और नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी यहाँ रहेगा। 24 घंटे एम्बुलेंस आदि की सुविधा रहेगी। ऐसी सुंदर व्यवस्था आसपास के ग्रामीण वासियों के लिए भी और जो यात्री आते हैं उनके लिए करी गई है। और राजधानी भोपाल के आर्य समाज मंदिर के बाहर आज स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुख्य मांग मंदिर के समीप स्थित शराब दुकान को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने की। उस विरोध प्रदर्शन ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया जब प्रियंका कानूनगो भी रहवासियों के साथ खड़े नजर आए। लिख कर दिया प्रशासन को, लेकिन उन्होंने कई लोगों ने ये कहकर आबकारी जो आया था पेपर में भी आया कि मंदिर नहीं कहलाता है। ये गलत बात है। ये मंदिर है, यहाँ सत्संग होता है, हवन होता है, बच्चे आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं यहाँ प्रवचन करने के लिए। तो ये मंदिर है और ये मंदिर विरोध करता है आर्य समाज का। इसके आर्य समाज विरोध करता है शराब की दुकान का, इसलिए शराब की दुकान बंद होना चाहिए। इस एरिया में कहीं नहीं दिखना चाहिए। पर ये जो नियम ये रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है, ये तो गलत कहा गया है, सब झूठ कहा गया है। रजिस्टर्ड है, 50 साल पुराना हमारा मंदिर है। हमारे पास पिछले कई महीनों से ये विषय जांच के अधीन है कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी के इस इलाके में मंदिर के सामने शराब की दुकान संचालित की जा रही है। ये विषय इसलिए और गंभीर हो जाता है कि यहाँ पे भगवान से, भगवान के स्वयं होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। और गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत कोट 12 जीविका ऑफिस के समीप इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन के नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश स्तरीय नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने मानवाधिकारों के रक्षा और जनमानस की सेवा का संकल्प लिया। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार प्रदेश प्रभारी सुधीर कुमार, बिहार प्रदेश सचिव रमेश पांडे और महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष फातिमा खातून उपस्थित रही। बिहार प्रदेश का उप प्रभारी आज आपके डोभी प्रखंड के अंतर्गत अमारुत स्थित प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन के लिए हम लोग आए, एकत्रित हुए हैं।
हमारा मानवाधिकार का मूल उद्देश्य है मानव के अधिकारों का संरक्षण करना। मानव के अधिकार चाहे भौतिक हो, कानूनी हो या सांस्कृतिक, बिना किसी वर्ण का भेदभाव किए हुए, बिना किसी जात पात का भेदभाव किए हुए, हर उस क्षेत्र में निस्वार्थ निःशुल्क हमारे पदाधिकारीगण मानवाधिकार के हर अधिकारों के रक्षा के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। आज जो है हमारे इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन का प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन जो भी प्रखंड अंतर्गत अमारुत है या कुछ अमारुत, हाँ, में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मैं इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन का प्रदेश प्रभारी प्लस गया के जिलाध्यक्ष, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BS यादव के आदेश पर इस कार्यालय को खोलने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आया हूं। और खबर गया जी से, जहां बाराचट्टी प्रखंड के बजरकर पंचायत के बगबती गांव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रूबी कुमारी ने बैठक में शामिल दर्जनों महिलाओं के सदस्यता दिलाई। मनन बिगहा गांव की एक महिला गुलाबी देवी ने अपने गांव की समस्या बताई। इस दौरान संगठन में शामिल महिलाओं अनीता देवी, रूबी त्रिपाठी, रिंकू देवी और कविता आदि ने अपने विचार रखे और बैठक की अध्यक्षता मुस्कान सिन्हा ने की। भारत सरकार के मंत्री है प्रखंड बाराचट्टी और हम लोग अभी सदस्यता ग्रहण करवाए। काफ़ी संख्या में दीदी लोग सदस्यता ग्रहण की, बड़ी खुशी हुई और सभी को धन्यवाद। और ग्राम भगवती, थाना बाराचट्टी का निवासी हूँ। अभी आप कहाँ? अभी हम यहाँ हैं जहाँ भगवान माँ सरस्वती के पूजा पाठ होती है। यहाँ पे ज्योति दीदी भी आई थी ग्राम भगवती में, तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और सभी हमारे उपस्थित हैं दीदी लोग, हम पार्टी का। और दीदी जो कार्यकर्ता है जिला अध्यक्ष, वो हमारे दीदी बैठे हुए हैं, हम रूबी दीदी हमारे बीच बैठे हुए हैं। और आज का कार्यक्रम है कि बाराचट्टी प्रखंड और भगवती गांव और हमारी मुस्कान दीदी जो है, इनके नेतृत्व में हम पार्टी का सदस्यता ग्रहण, यहाँ पे देखिए महिला लोग उपस्थित हैं काफ़ी संख्या में। तो सदस्यता ग्रहण आपको सामने भी देखिए दीदी भर भी रही है। तो मेन मकसद था हम लोग का सदस्यता ग्रहण कि हम पार्टी का जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं और हम पार्टी का संरक्षक माननीय जीतन मांझी जी, उनके विचारधारा को इन लोग का बताएं और अच्छे से दीदी लोग सुने। और इस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिहार सरकार मंत्री माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, हम अपने पार्टी के बारे में बताएं कि जो हम पार्टी है गरीबों का पार्टी है, गरीबों का मसीहा है, ये गरीब का घर है। इसलिए दीदी लोग का हम इस पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और कांकेर से खबर, कच्चे साले मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई है। टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे जा फंसी। घटना की सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के दशरंगपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ देखा। ये घटना दूधिया ज्ञानपुर दशरंगपुर के बीच स्थित खार खेतों के बीच के इलाके की। युवक का शव दूधिया ज्ञानपुर के खार में एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
लखनऊ से खबर है, यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। 11 बजे राज्यपाल का दोनों सदनों में अभिभाषण। 10 फरवरी को सदन में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश करेंगे। स्पीकर ने सदस्यों से सफल संचालन का अनुरोध किया है। बजट सत्र में पुख्ता सुरक्षा, कई अध्यादेश हो सकते हैं पेश। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन से की शिष्टाचार भेंट। राजधानी स्थित जन भवन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर हुई मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। और सहारनपुर से खबर है, जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। पंचायत में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बरसाई गोलियां। गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है, 2 अन्य गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। पहले जरूर तो बाद में ये आज लगभग दिन में 3 बजे के आसपास एक घटना हुई है थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में, जिसमें कि पार्टनरशिप को लेके विवाद हुआ और उसमें एक व्यक्ति है शिवम सिंह, जिसको 3 लोगों ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे वो घायल हुआ। तत्काल उसको अस्पताल भिजवाया गया, जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। जो 3 लोगों ने इस घटना को कारित किया है, उनके नाम हमारे पास आ गए हैं। हमारी टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लग गई हैं। इसमें बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा कायम कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और सभी अभियुक्तों के लिए टीमें त्वरित रूप से लगा दी गई हैं। तो सुनील वर्मा जी, जिसने अपना जो है उसको लड़के को शिवम को गोली मारी और उसकी डेथ हो गई। और एक दूसरा शक्ति सिंह जो देहरादून निवासी ट्रांसपोर्ट नगर में रहता है, वो क्रिमिनल है बैकग्राउंड से ही, वो अपना सुल्तानपुर का रहने वाला है, वहाँ से भाग भूग के आया हुआ है यहाँ पे और उसका काम ही है देहरादून में आके अपना लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना और किसी संस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है सिर्फ समाज के नाम पे। तीसरा अजय सिंह है जो सुंदरपुर का रहने वाला है, उसके हाथ में बंदूक थी, उसने गोली चलाई। इन तीनों ने गोली चलाई और 3 लोगों को लगी। और मेरठ से खबर है, कार सवार युवकों के सरेआम दबंगई। 20 सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा है। सड़क पर गिराकर युवक पर लात घूंसे बरसाए गए हैं। दबंगई सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दबंगों की तलाश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायबरेली से खबर है, बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कार ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा है। 5 युवकों सहित 2 महिलाओं को कार ने रौंदा। 3 की मौके पर मौत हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगतपुरा थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। क्या है, कितनी मौतें हुई हैं और क्या है उसमें? ये जगतपुर के पास सूचना मिली है कि वहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार से कुछ युवतियों की जो किनारे सड़क के किनारे चल रही थी, ठीक है, उसके अंदर हादसा हुआ, जिसके अंदर 3 युवतियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वो अन्य का इलाज CHC व जिला अस्पताल में चल रहा है।
रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पे तकरीबन आधा दर्जन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो युवतियां थी वो भंडारा खा करके अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी जो है तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत और एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। लखनऊ से खबर है, एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी एसटीएफ ने खलील को चंदौली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी खलील पर घोषित था 50,000 का इनाम। पंजाब, हरियाणा, बिहार सहित यूपी में सक्रिय था। पुलिस को भी आरोपी की तलाश थी। 50,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल खलील पुलिस के हत्थे चढ़ा। और कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निनहौरा गांव में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कुछ शरारती तत्वों ने किसान की लहलहाती गेहूं की फसल पर जहरीला केमिकल डालकर नष्ट कर दी। आरोप है कि जब किसान ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान के अनुसार देर रात कुछ लोग उसके खेत में घुस आए और फसल को बर्बाद कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी गेहूं की फसल में रात के 12:30 बजे कुत्ता भौंके, हमारी नींद खुली। जब नींद खुली तो हमने देखा तो 2 आके दिनेश कुमार और वो शिवम और प्रमोद आके हमारे तमंचा लगाने। फिर क्या हुआ? अगर मुंह खोला तो जान से मार देंगे। तो हमारे लड़के ने जब तक फोन किया आ रहे। कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में हंसी हुई और ठाकों का ऐसा माहौल बना कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और समा बांध दिया। माहौल था बहुत हुआ सम्मान का कार्यक्रम, जिसे शिरकत करने पहुंचे मशहूर हास्य कलाकार राजीव निगम। हास्य कलाकार राजीव निगम ने ठाके वाली शानदार प्रस्तुति, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत दिया। कानपुर मर्चेंट चैम्बर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह में हास्य कलाकार राजीव निगम का भव्य स्वागत किया गया। राजीव निगम ने कानपुर पर आधारित एक से बढ़कर एक चुटकुले सुनाकर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। उनकी मंची प्रस्तुति ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया और हास्य कलाकार राजीव निगम की कॉमेडी दिल को छू लेने वाली थी। पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया और कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मर्चेंट चैम्बर हॉल भी पहुंचे। एक शाम कानपुर की जनता के नाम रही, जिसमें सम्मान भी था और भरपूर मनोरंजन भी। कहा जाए तो हास्य कलाकार राजीव निगम ने अपनी कला से कानपुर की जनता का दिल जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव निगम, स्टैंड अप कॉमेडियन, और आज मेरा शो है बहुत हुआ सम्मान। क्या स्पेशलिटी है शो की? क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्पेशलिटी यही है कि लोग हंसें। बहुत सारा कंटेंट मार्केट में है। आप देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी रील्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, बहुत सारे जोक, चुटकुले, बहुत कुछ, सब कुछ रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जो मुद्दों की बातें हैं, मुद्दों की कॉमेडी है, वो बहुत कम हो गई है, जो हमारे जीवन पे असर डालती है, हमारे समाज में, हमारे देश में असर डालती है। तो ऐसे मुद्दों को हम आपके और अपने बीच के मुद्दों को कॉमेडी के रूप में, व्यंग्य के रूप में लोगों के बीच में पेश करते हैं, ताकि लोगों तक एक मैसेज भी जाए और लोगों को हंसी भी आए और लोग सोचने पे भी। सर, आजकल देखा जाता है, हंसी की बात की जाए तो कहीं कहीं फूहड़ता भरी एक कॉमेडी देखी जाती है, तो अपने आप लोग किस तरह से? तो अभी फूहड़ता तो समाज के हर हिस्से में भरी हुई है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं खुद तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं अच्छी बातें और अच्छा मैसेज कन्वे कर पाऊँ। और फूहड़ता जो है वो एक ऑडियंस भी है उसकी, वैसे कलाकार हैं, और मामला बहुत बढ़ चुका है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फलाना है, ढिमाका है, इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग परफॉर्मर हैं। तो मामला इतना ज़्यादा वास्ट है, फैला हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज आप देखें OTT पे बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं,
जिनमें एब्यूजिव लैंग्वेज की उनका इस्तेमाल होता है, तो अभी हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, सोचने समझने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं साफ सुथरी अच्छी कॉमेडी करूं और वही करता आया हूं, और मुद्दों की और बेसिक जड़ों से जुड़ी हुई बातें कर पाऊं, और वो मेरे दर्शक सुनते हैं, देखते हैं, पूरे देश में पसंद करते हैं। वही सब कुछ मैं लेकर के आज के शो में भी आया हूँ। खबर सोनभद्र से, जहां बीजपुर पुलिस ने जिला बदर टॉप 10 अपराधी रंजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बकरवा मोड़ के पास से जिला बदर को दबोचने में कामयाबी पाई। पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश कहीं बाहर जाने के लिए वाहन पकड़ने के इंतजार में खड़ा था। आरोपी पर धमकाने, मारपीट और छेड़छाड़ के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र के निर्देशन में अपराधियों, तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी बीजपुर को आज सूचना मिली थी कि थाना बीजपुर का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी, जिसे अपर मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में दिनांक 26/10/2025 को गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर किया गया था, वह लुक छिपकर अपने घर आ जा रहा है। इस सूचना पर टीम बनाकर अभियुक्त रंजीत सिंह पुत्र इंजीत सिंह, जो धरतीदार थाना बीजपुर का रहने वाला है। खबर मैनपुरी से, जहां हिंदू सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। आपा खोते हुए महंत के बोल बिगड़ गए और जबान फिसलने पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने में गोली उतारने की बात कहने पर संकोच नहीं किया। महंत ने पूर्व मंत्री द्वारा हिंदुओं को आतंकवादी कहे जाने पर सख्त एतराज जताया। इसके बाद वे यही नहीं रुके, बल्कि मौर्य को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी मिले हिंदू जूते मारकर उसका मुंह लाल करें। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा जनपद के गजरौला में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से ऐसा समझौता होता है, वहां की सोयाबीन, अनाज और अन्य उत्पाद भारत में आएंगे, इससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पर आएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा, और उसमें 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है। तो हमारे पशु में बीमारी आएगी पूरे, क्योंकि फंड आया वो लगाना था। गुजरात की कंपनी है, पूरे देश में वही काम कर रही। विधायक ने बिल्कुल ठीक करा, इन्हीं का विधायक था, अपने ही मंत्री को बंधक बनाया, तो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा वो उद्घाटन हो गया, टंकी है, कहा ना टंकी वहाँ ना कुछ, और उद्घाटन हो गया। वो कह रहा नहीं टंकी है, दिखा दो कहाँ है, हर अपने गाँव में दिखा देना आप। शाहजहांपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहाँ रील बनाते समय रेलवे ट्रैक पर खड़ा 12 वर्षीय किशोर तेज रफ्तार वंदे एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे के बाद इलाके में तनाव है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उस पर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर से आया कि हम शाहजहांपुर जाने के लिए कुछ हमें कहा वो लाना है, वो लेने के लिए आया था। उसके बाद यहाँ पता नहीं क्या हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेन टिकट है, ट्रेन का तो मैटर है नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों ने, पुलिस वालों ने किसी गाड़ी वाले से मोटी रकम ले ली, उसे भगा दिया। तो नहीं, ये पुलिस का और वो मामला हो गया, लेकिन यहाँ तोड़फोड़ क्यों करेगी? यहाँ तोड़फोड़ हम तो यहाँ थे नहीं, हमें तो मालूम नहीं, हम तो बाद में आए हैं। क्योंकि संडे को ही टाइम मिलता है, तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो पता चला ट्रेन से हुआ। ठीक, यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो मतलब उसकी सांस चल रही थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका मतलब मृतक हो गया। जब हम लोग लेकर आए तो उसकी नब्ज चल रही थी, की धड़कन भी थोड़ी बहुत चल रही थी। तब मतलब स्टाफ पे हंगामा, डॉक्टर बोले अपने आप इलाज कर लो, हम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा मरीज नहीं रखते हैं।
महराज आलम, ठीक है। बाद में यहाँ आए तो सिक्योरिटी वालों ने धक्का देकर मारा। उस बचाव के चक्कर में थोड़ी मतलब सिक्योरिटी वालों ने धक्का दिया तो इधर उधर टोड़ा फोड़ी भी हुई, मतलब इन लोगों ने उसके खिलाफ कहा। सूचना आज स्टेशन मास्टर के द्वारा प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जो है वो रन ओवर हो गया है, मतलब एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है। तो इस सूचना पर जो पुलिस होती है वो पहुंची है, जो टीम होती है वो पहुंची है। उसके बाद वो टीम लेके इस लड़के को यहाँ पर जिला अस्पताल में लेके आई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया था, बताया था कि मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसे करीब 12 साढ़े 12 बजे मौची में रखवा दिया था। उसके बाद 2:30-3 बजे जब परिजन आए उनके, तो उसके बाद थोड़ा यहाँ पे ये बोला गया कि वो लड़का जिंदा है और आप लोगों ने थोड़ी लापरवाही की है। तो इसके बाद फिर थोड़ा फोर कर दी अस्पताल में और अग्रिम कार्रवाई जो है जैसा तहरीर मिलेगी जिस आधार पर उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के हमीरपुर जिले के चिकासी थाने की पुलिस की जीप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलट गई। इस हादसे में 55 वर्षीय होमगार्ड की जीप में दबकर मौत हो गई है, जबकि दारोगा मोहित देव गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उरई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। दिनांक 8/2/2026 को CSC राठ से प्राप्त मेमो के आधार पर थाना चिकासी पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश कुमार पुत्र मैयादीन निवासी ग्राम बरौली खाका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर की रात्रि में अधिक ठंड लगने से मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु थाना चिकासी पुलिस सरकारी वाहन से CSC राठ गई थी। कार्रवाई उपरांत लौटते समय उरई राठ मार्ग पर थाना जरिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें होमगार्ड श्री ब्रजेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई तथा उप निरीक्षक मोहित देव को बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया गया है। मृतक होमगार्ड के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर गाजीपुर से, जहां सदर कोतवाली के गौसपुर बुजुर्गा के पास सड़क हादसे में 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका दादा गंभीर रूप से घायल हो गया। भग्गन राम 13 वर्षीय पोते अनुज पुत्र मनोज को साथ लेकर बाइक से जिला मुख्यालय से नसीरपुर गांव जा रहा था। इस बीच बाइक फिसलने से दोनों सड़क के किनारे गिर गए और दोनों की मौत हो गई। हाँ, मैं अतुल कुमार SDM जखनिया। सर क्या घटना हुई है? आज दोपहर 1 बजे के लगभग अनुज पुत्र श्री मनोज उम्र लगभग 13 वर्ष निवासी नसीरपुर अपने दादा के साथ जा रहे थे। तभी गौसपुर बुजुर्गा के पास एक पिकअप की टक्कर से वो अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल जा रहे, तभी पिकअप की टक्कर से उनकी जो है दुर्घटना हो गई और दुर्घटना स्थल पर ही जो है अनुज पुत्र मनोज उम्र 13 वर्ष की दर्दनाक मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना हुई है। नसीरपुर ऊसर गांव के निवासी भग्गन राम जी अपने पोते अनुज को बैठाकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी गाजीपुर से आ रही पिकअप ने उन दोनों लोगों को रौंदने का काम किया है। वहां पे अनुज जिनकी उम्र 13 साल है, तत्काल उनकी वहां पे मृत्यु हो गई है, जिससे हम स्थानीय लोग वहां पे मौके पे पहुंच करके प्रशासन से मांग किए हैं और प्रशासन द्वारा जखनिया के SDM महोदय ने आकर के मौके पे परिवार को सांत्वना देने का काम किए हैं। और खबर कानपुर से, जहां शिवरात्रि, होली, रमजान और सहित आगामी अन्य त्योहारों के मद्देनजर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के DCP सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया। सदमाना चौकी से शुरू होते यतीमखाना, बेकनगंज, डिजबी रोड आदि स्थानों से होकर ये रूट मार्च गंतव्य की ओर बढ़ा। देखिए, आने वाले त्योहारों को अभी महाशिवरात्रि आ रही है और उसके बाद रमजान शुरू होगा। उसको देखते हुए क्षेत्र में पैदल गश्त मेरे द्वारा डिस्ट्रिक्ट एसपी और थाना बेकनगंज और अनवरगंज की पुलिस द्वारा किया गया, जिससे जनता में विश्वास पैदा हो और अपराधियों में भय कायम हो सके। इसको लेकर के जनता से के लोगों से बातचीत भी की गई है कि कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो तत्काल स्थानीय थाने को अवगत कराएं, हम लोगों को अवगत कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का